नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में 13 फरवरी से खतियानी जोहर यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत, अंतिम चरण में तैयारी। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहर यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 13 फरवरी से हो रही है। इसके तहत 13 फरवरी को चतरा और 14 फरवरी को लातेहार में खतियानी जोहर यात्रा होना है। वहीं 14 फरवरी को सीएम श्री सोरेन लातेहार में ही की भी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि फरवरी माह में यह सीएम की अंतिम जोहर यात्रा है। इसके बाद फरवरी और मार्च में विधानसभा सत्र आयोजित हो रहा है। इस कारण फिलहाल खतियानी जोहर यात्रा को टाल दिया गया है। बता दो कि अब यात्रा अप्रैल माह से आरंभ होगी, जो मई तक चलेगी, जिसमें बचे हुए जिलों को कवर किया जाएगा। साहिबगंज के जमालपुर में 55.5 लाख की लागत से बनेगा अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की घोषणा। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहिबगंज आगमन पर बरहरवा पहुंचे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत बरहरवा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत जमालपुर HSC में जल्द अस्पताल बनेगा। करीब 55.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस अस्पताल को लेकर राज्य सरकार को प्रपोजल भेजा गया है। कहा है कि जैसी ही अप्रूवल मिलेगी, सारी प्रक्रिया पूरे करते ही बिल्डिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बरहरवा के जमालपुर में जल्द ही 55.5 लाख की लागत से 2 मंजिला छोटा अस्पताल बनेगा। इसके लिए भेजे गए प्रस्ताव पर विभागीय कार्य चल रहा है। जल्द इसकी स्वीकृति दी जाएगी। दूसरी ओर मंत्री ने फाइलेरिया उन्मूलन के तहत आगामी 25 फरवरी तक चलने वाले अभियान में लोगों से दवाई जरूर खाने की अपील की है। साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की बात कही। झारखंड में खेला करने में जुटी भाजपा के साथ बिहार में खेला हो गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र पर किया हमला। आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को रांची पहुंचे। वह रविवार को रांची में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुए। रांची पहुंचने पर तेजस्वी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी भाजपा खेल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें एहसास भी नहीं हुआ और उल्टे बिहार में उनके साथ खेला हो गया। आपको बता दूं कि तेजस्वी ने कहा कि चुनाव से पहले सभी विपक्ष दलों को गोलबंद कर एक साथ चुनाव लड़ना है। खासकर क्षेत्रीय दल जिस भी राज्य में मजबूत है, उनको मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है। तेजस्वी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में जो खेल किया वही झारखंड में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाजपा को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि बिहार में उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों की चाहत होती है कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन जो जहां मजबूत है वहां उसे मौका मिलना चाहिए। हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, तभी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो वहीं सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि बिहार राज्य उप मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव जी अपने आवास पर मुलाकात के दौरान देश और राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सकें। कृषि बिल के विरोध में व्यवसायियों ने धनबाद में किया कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन। आपको बता दो, कृषि बिल से नाराज खग्गान व्यवसायियों ने 11 फरवरी शनिवार को कृषि बाजार प्रांगण के मुख्य द्वार पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया और हाय हाय का नारे लगाए। आपको बता दो कि पिछले दिनों विधानसभा सत्र में राज्य सरकार द्वारा बिल पास कराए जाने के बाद से ही राज्य भर के खग्गान व्यवसायियों में नाराजगी है। व्यवसायी पिछले 4 फरवरी से ही बिल का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दो, पुतला दहन के बाद मौके पर मौजूद बाजार समिति चैम्बर कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने कहा कि हेमंत सरकार इस बिल को गलत ढंग से जबरन पास कराया है। सरकार अधिक मुनाफा को लेकर व्यवसायियों पर तरह तरह के नए कानून और नियम बनाकर गर्दन दबाने का काम कर रही है। यह बिल पूरे झारखंड में त्राहिमाम पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब भी 3 दिनों का समय है। इन 3 दिनों में एक बार पुनर्विचार कर बिल को निरस्त करने का काम करें, नहीं तो 15 फरवरी के बाद झारखंड की दशा कुछ और देखने को मिलेगी, जिसकी जिम्मेदारी झारखंड सरकार होगी। रामगढ़ उपचुनाव में चौगदर निर्दलीय समेत 18 प्रत्याशी मैदान में उतरे, सभी तैयारी में जुटे। आपको बता दो, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को डीसी माघवी मिश्रा ने एसपी पीयूष पांडे एवं निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन के साथ प्रेस वार्ता की। तो वहीं डीसी ने बताया कि 31 जनवरी 2023 से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के तहत नामांकन की आखिरी तिथि तक कुल 20 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। 8 फरवरी को हुई स्क्रूटनी में त्रुटि के कारण 2 प्रत्याशी संजय कुमार एवं नितेश कुमार सिन्हा की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब 18 है। इस बार चुनाव में कुल 14 निर्दलीय प्रत्याशी है। सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा चुका है। तो वहीं डीसी ने बताया कि उपचुनाव सही ढंग से शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसकी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। नियमित रूप से मतदान केंद्रों व क्लस्टर आदि का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है।
CNT-SPT एक्ट की भूमि पर चल रहे स्कूल कॉलेजों को भी मिलेगी मान्यता, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी मंजूरी। आपको बता दें कि झारखंड में CNT-SPT एक्ट और लीज से प्रभावित भूमि पर चल रहे स्कूल कॉलेजों को भी मान्यता मिलेगी। वर्तमान में इन जमीनों पर संस्था के नाम से जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था के लिए नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। संबंधित प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि काफी दिनों से इन नियमावली में बदलाव की मांग की जा रही थी। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण राज्य में फिलहाल 150 से अधिक स्कूल कॉलेज की मान्यता लंबित है, जबकि प्रावधान के अनुरूप जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण स्कूल कॉलेजों की मान्यता भी समाप्त हुई है। बता दें कि प्रस्तावित नई नियमावली में जमीन के निबंध की शर्त के साथ साथ जमीन की आवश्यकता भी कम की गई है। शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। आपको बता दूं कि संथाल परगना प्रमंडल में जमीन के कारण वर्ष 2011 से स्कूल कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह ने जमीन के मुद्दे को लेकर स्कूल कॉलेज की मान्यता पर रोक लगा दी थी। अब इस संबंध में शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 के पूर्व संथाल परगना में जमीन निबंधित नहीं होने पर दान पत्र के आधार पर शिक्षण संस्थान को मान्यता मिल जाती थी। मतदान के लिए रामगढ़ में 27 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश। आपको बता दूं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर 27 फरवरी को मतदान होगा। मतदान को लेकर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली व राज्य निर्वाचन आयोग रांची के निर्देशानुसार 27 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जारी अधिसूचना में सरकार के अवर सचिव ब्रज माधव ने 27 फरवरी को रामगढ़ जिले के सभी कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक बैंक में स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो वहीं दूसरी ओर 27 फरवरी से ही CBSE बोर्ड के मुख्य विषयों की परीक्षा शुरू हो रही है। इसे लेकर परीक्षार्थी और अभिभावक सशंकित है कि उन्हें कहीं परेशानी ना हो जाए। शिक्षकों से सर्वजन पेंशन योजना में डोर टू डोर सर्वे कराए जाने का संघ ने किया विरोध। आपको बता दूं जमशेदपुर में शिक्षकों से सर्वजन पेंशन योजना के तहत डोर टू डोर सर्वे कार्यों में लगाए जाने पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ की जिला इकाई ने कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दूं संघ की ओर से बताया गया है कि जमशेदपुर के अंचल अधिकारी की ओर से जारी एक पत्र में सभी BLO शिक्षकों को सर्वजन पेंशन योजना के तहत सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक डोर टू डोर सर्वे कर योग्य लाभुकों से निर्धारित फॉर्म प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं इस संबंध में संघ के जिला अध्यक्ष शिवशंकर पोलाई ने कहा कि शिक्षा संघ की ओर से लंबे समय से शिक्षकों की विभिन्न गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराने सहित BLO कार्य से मुक्त कराने का अनुरोध किया जाता रहा है। शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त करने के लिए शिक्षा सचिव की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है। इस पर पूर्वी सिंहभूम जिले में कार्यवाही प्रतिक्रियाधीन है। इस बीच सभी BLO को डोर टू डोर सर्वे कार्य में लगाने के लिए अंचल अधिकारी की ओर से सीधे निर्देश जारी किया जाना विभागीय नियमों के विरुद्ध है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करके रिटायर हुए झारखंड के DJP दी गई शानदार विदाई। आपको बता दूं रांची के एक पुलिस के लिए सेवा का अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन कभी भी परिवार से विदाई नहीं ली जा सकती है। मैं पुलिस के इस परिवार से हमेशा जुड़ा रहूंगा। यह सिलसिला अभी और लंबा जाएगा। उक्त बातें झारखंड DJP नीरज सिन्हा ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन कही। गौरतलब है कि झारखंड के DJP नीरज सिन्हा के कार्यकाल का आज अंतिम दिन है, जिसके उपलक्ष्य में आज डोरंडा स्थित JEP-1 ग्राउंड में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यकाल की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करके की गई। आपको बता दें इसके बाद JP की टुकड़ियों ने परेड की मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद DJP नीरज सिन्हा ने परेड की सलामी ली। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए DJP ने कहा कि जीवन के मैंने 40 साल पुलिस की सेवा में दे दिए, अब मेरे यह आराम करने का समय है। तो वही उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल की सफलताओं पर बात करते हुए नीरज सिन्हा कहते हैं कि जिस बूढ़ा पहाड़ पर कल तक सरकार नहीं जा पा रही थी, आज वहाँ पुलिस जा रही है। झारखंड में लगभग नक्सलवाद खत्म हो चुका है। अब वहाँ सरकार की योजनाएं भी पहुंच रही है। जो लोग सालों से नक्सलवाद डर से अपना ही घर छोड़े हुए थे, आज वे फिर से बस रहे हैं। तो वही उन्होंने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी सफलता है। वह आगे कहते हैं कि इस कार्यकाल में बस कोल्हान से नक्सलवाद का खत्मा न हो पाना बड़ी कसक रह गई है। अपने साथियों से यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वहां से नक्सलवाद का खत्मा हो जाए। इस विदाई समारोह में DG SB अजय कुमार सिंह, DG ट्रेनी अनुराग गुप्ता, DG रेल अनिल पाल्टा मुख्य मंच पर मौजूद थे। ऐसे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।